नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य आनंद आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताना चाहता हूं जिसके प्रयोग से जब भी आप जीवन में घबरा जाएं, जब भी आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां पैदा हो जाएं, जब भी आप कर्तव्यों से भागने लगें, तो आपको भी यह तरीका अवश्य अपनाना चाहिए। इस तरीके को अपनाने से आप जीवन में एक नई ताकत पा सकेंगे, आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। याद रखिएगा, जब भी आपके भीतर डर आ जाए, जब भी आप कोई बड़ा कार्य करने जाएं और आप पीछे हटने लग जाएं, जब भी परिस्थितियां आपको थकाने लग जाएं, तो आपको इस उपाय को एक बार जरूर अपनाना चाहिए। जब आप फुर्सत के क्षण में हों तो बहुत धैर्यपूर्वक आपको महाभारत सीरियल देखना चाहिए। याद रखिएगा, महाभारत सीरियल का प्रत्येक पात्र अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता की पराकाष्ठा है। फिर चाहे वह धार्मिक पात्र हो या फिर अधार्मिक पात्र हो, उन पात्रों की वीरता, निडरता, साहस आपके अंदर भी एक नए उत्साह का जन्म कराएगी। और फिर महाभारत सीरियल में जिन पात्रों ने अभिनय किया है, यकीनन उन्होंने जीवंत उदाहरण ही प्रस्तुत कर दिए हैं। आपको याद है ना, अर्जुन जो कि वीरता की पराकाष्ठा होकर भी कितना विनम्र था। आपको याद है ना, अंगराज कर्ण जो कि परमवीर होते हुए भी अपने मित्र को दिए गए वचन को निभाने के लिए साक्षात मृत्यु को गले लगा लिया। धन्य है अंगराज कर्ण की वीरता और उसकी मित्रता। याद है आपको भीष्म पितामह, जिनकी वीरता और गंभीरता के सामने दुनिया नतमस्तक है, जिनके आदर्शों को देखकर मनुष्य के भीतर ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। याद है आपको धर्मराज युधिष्ठिर, जो नीति नियमों के पालन के लिए, जो अपने वचन को निभाने के लिए किसी भी प्रकार के त्याग करने के लिए तैयार थी। उन्होंने राज्य को छोड़कर 14 वर्ष का वनवास तक झेल लिया। महाभारत के जितने पात्रों की प्रशंसा की जाए, उसके लिए शब्द छोटे पड़ जाएंगे। और हाँ, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि महाभारत के जो विराट युद्ध वाला एपिसोड था, उसे आप अवश्य देखिएगा। उसमें अर्जुन किस प्रकार से वीरता और साहस का परिचय देता है, उसे देखकर आपके भीतर जितने भी नकारात्मकता होगी, वह एक क्षण में दूर हो जाएगी। और हाँ, अंतिम में आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि महाभारत कोई कहानी नहीं है, महाभारत एक धार्मिक पुस्तक सिर्फ नहीं है, वह एक मिसाल है। इसीलिए हिंदुओं ने सदैव से उसे संजो कर रखा, उसके आदर्शों को सदैव पठन पाठन करते रहे। महाभारत को एक धार्मिक पुस्तक का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके पीछे सिर्फ भक्ति नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, समाज को एक आईना दिखाना, समाज को एक मार्गदर्शन करना महाभारत का लक्ष्य है। इसलिए जब भी आप जीवन में निराश हों, थक जाएं, उत्साह की कमी आ जाए, कर्तव्यों से पीछे हटने लग जाएं, तो आप महाभारत सीरियल जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, आप मुझे यह भी बताइएगा कि महाभारत का कौन सा पात्र आपका आदर्श है और उसका कौन सा गुण आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।